नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार ने अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सलाह मशवरा करने के बाद आगामी 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव राधिका झा को निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब जल्द ही शासन स्तर से गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच सरकार ने बीते अगस्त माह में ही कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेने के पश्चात आज मैंने अधिकारियों को, अपने सचिव को निर्देशित किया है कि 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी, गैर सरकारी इन स्कूलों को खोल दिया जाए। उत्तराखंड चुनावी मोड में आ चुका है। सभी पार्टियां पहाड़ फतेह करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। बात अगर सत्ता पर काबिज बीजेपी की करें तो पार्टी ने देहरादून में सभी 70 सीटों को लेकर 48 घंटे तक मंथन किया। सुबह से शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा। बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि वो आने वाले चुनाव में सीएम पुष्कर के चेहरे पर लड़ेगी। ऐसे में दून में हुए महामंथन के क्या मायने हैं, आज देखिए इस रिपोर्ट में। दून में 70 सीटों पर 48 घंटे मंथन, 22 की विक्ट्री पर मैराथन चिंतन, सुबह से शाम तक बैठकों का दौर, संगठन से बूथ तक समन्वय पर जोर। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी बीजेपी बूथ प्रबंधन पर खास फोकस करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने सभी बूथ इकाइयों को सक्रिय करने के साथ पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति के काम को भी तेज कर दिया है। उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र दिया है। साथ ही बूथ प्रबंधन के भी टिप्स दिए हैं। प्रहलाद जोशी ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, वही 2022 में पार्टी का चेहरा भी होंगे। आज आया हूं, मुझे विश्वास है हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कुछ भी काम हमारा कामयाबी हुआ है, अभी चार बरस से ज़्यादा, और अभी का जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री जी का, हमारा जो बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रहा है, इसके कारण मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जैसे लास्ट इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, वैसी जीत हम हासिल करने वाले हैं। नहीं, चुनाव से पहले तैयारी करने का एक प्रक्रिया है, उसमें जो पार्टी काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, उसमें और कितना इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उसकी चिंता की बात थी और वो हुआ है। और उसमें जो हमारे समझ में आया, हमने उनसे चर्चा करी, उन्होंने उसको मान्य किया है और आने वाले कुछ हफ्ते 10 दिन में आपको और पार्टी के काम में और सरकार के काम में और तेजी दिखेगी। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून में हुए बीजेपी के मंथन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अगर कभी प्रदेश की जनता की तकलीफों पर, बेरोजगारी पर, बढ़ती महंगाई पर चिंतन किया होता तो उन्हें चुनाव जीतने के लिए चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस प्रदेश की जनता की तकलीफों पर चिंतन मनन किया होता, इस प्रदेश की बेरोजगारी पर चिंतन मनन किया होता, इस प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंतन मनन किया होता, तो आज ये आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो चुनाव किस प्रकार जीता जाए, इस पर चिंतन मनन करते, इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 4.5 साल राज किया और राज क्या किया, ठाठ किया, 4 को 8 किया। इसलिए अब आवश्यकता पड़ रही है चुनाव के समय कि जगह जगह से प्रभारियों को बुलाकर, जगह जगह से बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर
तमाम चीज़ों को फैब्रिकेट करके चिंतन मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार दोबारा ठगी की जाए, लेकिन दोबारा इस प्रदेश की जनता इनकी ठगी में आने वाली नहीं है। युवा मुख्यमंत्री 60+ का नारा दे चुकी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय प्रभारी व सह प्रभारियों के 2 दिन के प्रवास से पार्टी ने क्या कुछ सीखा, ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन एक उत्साह और कॉन्फिडेंस जो देखने लायक था, उस पर इतना तो कहना बनता ही है कि पार्टी 60+ के दावे जरूर कर रही है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत भी है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2017 से ही उत्तराखंड में विकास शुरू हुआ, ये प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया। उत्तराखंड में यूपीए काल में कुछ नहीं हुआ, 4 धाम पर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया। धामी सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के काम की सराहना करता हूं। तो ऐसे बहुत काम गत 1 वर्ष में, गत 1 टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में, इधर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरुआत हुआ है। कुछ हम शुरुआत हुआ है, कुछ कंप्लीट भी हुआ है। जो शुरुआत हुआ है उसके पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से मैं आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं आपके माध्यम से। तो ऐसे बहुत काम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही है। वहीं भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही चुनावी चेहरा होंगे। वहीं सीएम फेस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने कभी चेहरे को लेकर राजनीति नहीं की है। संगठन एक मां की तरह होती है और उसके लिए सभी एक समान है। देखिए, मैंने कभी भी अपने चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ी है और न मैंने कभी कोई दावेदारी की है। मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उस पर काम कर रहा हूँ और पार्टी मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ है और माँ जो अपने बच्चे को काम देती है वो बच्चा जैसा भी हो वो कोशिश करेगा कि वो अच्छा करे। मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया मैं वो काम करूँगा। देखिए, मैंने कभी भी अपने चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में वृक्षारोपण किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने की कार्यशैली की वजह से ही भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केदारनाथ और गंगोत्री में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअली माध्यम से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घ जीवन की ईश्वर से कामना की। उत्तराखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह ने रेस कोर्स गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन हेतु अरदास की। आरपी सिंह ने सुबह रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर उनके दीर्घायु होने की कामना की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मेयर सुनील उनियाल गामा ने कैंट विधानसभा में वृक्षारोपण करके मार्गों की सफाई की। इस मौके पर बीजेपी की सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी भी मौजूद रही।
आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, भारत आज स्वाभिमानी भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई है, हमने भगवान केदारनाथ जी के गंगोत्री से, हमारे चारों धामों से, हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे, उनके अंदर हमेशा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, उनका नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान हमेशा उनको जो है इसी प्रकार से बनाए रखें। सर, कल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, आपने इसका ट्वीट भी किया, लेकिन देवस्थान बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन, उनका कहना है कि इसमें कल तक एसओपी जारी होगी, यानी कल से कैसे यात्रा शुरू? नहीं, हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर बीजेपी सेवा से समर्पण अभियान चला रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाते हुए पकौड़े तले और चाट व सब्जी की रेडी लगाकर सरकार से रोजगार दिए जाने की मांग की है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी मेला लगाकर प्रधानमंत्री नीतियों का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी पकौड़े तलकर बढ़ती बेरोजगारी का विरोध किया। हल्द्वानी में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। तिकोनिया चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तलकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत प्रिंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन युवा अब तक बेरोजगार हैं। तो दूसरी तरफ सरकार कहती है कि पकौड़े तलना भी एक तरह का रोजगार है। इसी के चलते कांग्रेस और पीएम के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। आज 17 सितंबर को भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जब सत्ता में आए थे कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसके उल्टा पिछले साल ही 2 करोड़ युवा के रोजगार चले गए हैं। मोदी जी को देश के युवाओं से, देश के पढ़े लिखे युवाओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज भारतीय युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदर्शन करके मैसेज दे रही है कि मोदी जी आने वाले समय में यही युवा आपको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। आज देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में आपसी सहमति या मिली भगत जैसी स्थिति है। जिस प्रकार से बीते दिनों मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया था कि वो ना होते तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जेल चले जाते, ये साफ तौर पर बताता है कि चुनावों के समय या मौका पड़ने पर ये अपने स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे। इन्हें जनता की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। से होता आया है कि वो हमारे को बी टीम बोलेंगे, बीजेपी हमारे को कांग्रेस की बी टीम बोलेगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मैंने त्रिवेंद्र जी को बचाया, हरीश रावत जी कह रहे हैं मैंने उनको बचाया, तो ये दोनों का घालमेल दिखाता है कि ये स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होगी तो वो कांग्रेस के करप्ट नेताओं को बचाएगी, और कांग्रेस की जब सरकार होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेताओं को बचाएगी। तो ये दोनों दिखाता है कि दोनों एक ही पार्टी हैं और उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनता यही नहीं तय कर पा रही है आज तक कि कौन किधर है। और अब मुझे लगता है आने वाले चुनाव में फिर बड़ा फेरबदल होगा और फिर कुछ एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में और कांग्रेस के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये दोनों एक ही पार्टी है। और वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल कोर्ट द्वार पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी घोषणा करती है वैसे ही दोनों दल आम आदमी पार्टी पर हमला शुरू कर देते हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में काम होंगे। आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जनता को समझा रही है कि हमारे जब हम सरकार में आएंगे तो हम किस तरीके से जो बोल रहे हैं उत्तराखंड का नवनिर्माण उसे कैसे करेंगे। उसी सिलसिले में मैं भी सब जगह घूम रहा हूँ। कल मैं कुमाऊं रीजन में था, उसके बाद आज मैं गया था चौबट्टा खाल विधानसभा में, अभी शाम को यहाँ पे आ रखा हूँ।
यही मकसद है कि जितना ज़्यादा हम जनता से मिलेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, उन मुद्दों को हम प्रायोरिटी दे करके अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे।